हाय गाइस, हाउ आर यू एंड वेलकम बैक इन अनदर वीडियो। सो बहुत दिनों से वीडियोस वगैरह नहीं आ रही थी। आई नो मैं थोड़ा बिजी वगैरह हो गई थी। आई मीन बिजी तो क्या, मैं थोड़ा बाहर थी तो वीडियोस वगैरह नहीं आ रही थी। बट ये वीडियो बहुत ही बेस्ट होने वाले। इस वीडियो का टॉपिक है लर्न स्किल्स एंड अर्न विथ योर स्टडीज। तो स्टडी के साथ तुम कुछ स्किल्स सीख के कैसे अर्निंग कर सकते हो। सो ये बहुत ही बेनिफिशियल होने वाले है तुम्हारे लिए। सो लेट्स स्टार्ट इट। ये वीडियो स्पेशली 18 प्लस स्टूडेंट्स के लिए, लाइक जो अभी 18 के हुए हैं एंड नाउ दे आर ट्राइंग टू डू देयर स्टडीज। अभी वो कॉलेज वगैरह सेलेक्ट कर रहे हैं एंड अभी वो सोच रहे हैं कि उनको आगे क्या करना है। वो अपना फ्यूचर डिसाइड कर रहे हैं कि उनको आगे करना है क्या। एंड मोस्टली सभी स्टूडेंट्स राइट नाउ, अगर उन्होंने 12th पास आउट करी है, अभी रिजल्ट वगैरह आ गए, तो अगर उन्होंने 12th पास आउट करी है तो वो मोस्टली मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स कॉलेज के साइड जाते हैं। बीए, बीकॉम, बीबीए एंड बीएससी, बहुत सारे ऑप्शंस वगैरह है, बहुत सारे कॉलेजेस के ऑप्शन है, बहुत सारे कॉलेज के कोर्सेज के ऑप्शन है जो वो चूज करते हैं मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनको पहले से पता होता है कि उनको लाइफ में क्या करना है, उनका पैशन क्या है, उनको कौन सी स्किल सीखनी है या फिर कौन सी फील्ड उनको चूज करनी है। बट मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स, उनको नहीं पता होता कि उनको पहले से कौन सी चीज सिलेक्ट करनी है, कौन सा उनका बेस्ट फ्यूचर है। सो वो ट्राई करते हैं कि वो कॉलेज करते हैं एंड कॉलेज के साथ साथ वो सारी चीजें मतलब कि वॉच आउट करते हैं कि कौन सा उसके लिए बेस्ट है, कौन सा फ्यूचर उसे चूज करना चाहिए, कौन सी फील्ड में उसको जाना चाहिए। तो वो खुद को देखते हैं एंड सारी चीजें देखते हैं एंड देन फिर अपना फ्यूचर डिसाइड करते हैं। सो कॉलेज इज लाइक बेस्ट थिंग। अगर तुम कॉलेज में हो तो तुम देखोगे कि सारे ऑप्शन चेकआउट करोगे कि मार्केट में कौन कौन से ऑप्शन है एंड तुम्हें कौन से ट्राई करने चाहिए। बट कॉलेज एज अ करियर तुम नहीं मान सकते। कॉलेज एक साइड ऑप्शन हो सकता है कि तुम अपनी हॉबीज पे ट्राई कर रहे हो, कुछ और चीजें सीख रहे हो। बट वो अगर कॉलेज को लेके, तो अगर तुम कॉलेज को एज अ करियर ऑप्शन लेके चल रहे हो तो ये कभी नहीं होने वाला कि तुम कॉलेज करके एक बेस्ट फ्यूचर बना लोगे। नहीं, कॉलेज करके एक बेस्ट फ्यूचर नहीं बनता कभी भी। बट हाँ, तुम्हें टाइम मिल जाता है, तुम्हें फैमिली से टाइम मिल जाएगा, तुम्हें सारी चीजों से टाइम मिल जाएगा, तो तुम एक्सप्लोर कर पाओगे खुद को एंड बहुत सारे ऑप्शंस को। सो अब कॉलेज तो स्टार्ट कर दिया, बट अब कॉलेज के साथ वो करेंगे क्या। मेनली सबको पता है कि स्किल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपने फ्यूचर को लेके। राइट नाउ कोई डिग्रीज वगैरह नहीं देखता, सभी के सभी स्किल्स देखते हैं। स्किल्स के ऊपर ही तुम्हें जॉब वगैरह मिलेगी सारी चीजें। तो सारी चीजें है तो वो स्किल्स के ऊपर है। तो अब राइट नाउ कॉलेज तो है, बट उसके साथ तुम अर्निंग कैसे करोगे, उसके साथ तुम स्किल्स वगैरह कैसे सीखोगे। अगर मैं मेरे एक्सपीरियंस के थ्रू बताऊँ तो एज अ कॉलेज स्टूडेंट्स, मैं भी कॉलेज कर रही हूँ एंड मेरा सेकेंड ईयर कंप्लीट हो गया, अभी मेरा थर्ड ईयर स्टार्ट होने वाला है। सो एज अ कॉलेज स्टूडेंट मैंने ये चीज देखी कि मैं कॉलेज कर रही हूँ बट कॉलेज में इतनी ज्यादा है नहीं, तो मेरे को कोई और साइड चेकआउट करनी होगी मेरे फ्यूचर के लिए। राइट, कॉलेज तो मेरे को वैसे भी नहीं करनी थी, बट कॉलेज के साथ मैंने और ज्यादा चीजें चेकआउट करी, जहां से मेरे को एक अपॉर्चुनिटी मिली एंड वहां पे मैं काम करते करते मैंने स्किल्स वगैरह सीखी। मैंने खुद को डेवलप किया, मेरी पर्सनैलिटी डेवलप करी एंड मैंने अर्निंग करी। सो एज अ स्टूडेंट मैंने जब से मेरी अपॉर्चुनिटी स्टार्ट करी, वर्क करना स्टार्ट करना करा है ऑनलाइन सोशल मीडिया थ्रू, सो तब से मैं मेरे खर्चे के लिए, मेरे को अभी याद नहीं है कि मैंने कभी लास्ट टाइम मेरे पेरेंट्स से मैंने पैसों के लिए हेल्प मांगी होगी। मैं सारी चीजें खुद करती हूँ, मेरे खुद के खर्चे एज अ स्टूडेंट मैं सारे खुद ही हैंडल करती हूँ। सो ये चीज स्टूडेंट के लिए बेस्ट होती है। एंड अगर सेकेंड चीज मैं बताऊँ तो आफ्टर 18 अगर हमें पेरेंट्स से पैसे मांगने पड़े हैं तो हमारे लाइक माइंड में वो चीज आती है थोड़ी बहुत, हमको गिल्टी फील होता है कि हम 18 प्लस हैं एंड अभी भी हमें पेरेंट्स से पैसे मांगने की नीड पड़ रही है, अभी भी हम पेरेंट्स पे डिपेंडेंट है अपने छोटे मोटे खर्चों के लिए। तो ये एक फीलिंग अच्छी नहीं होती, गिल्ट वाली फीलिंग होती, तो वो भी मेरे को नहीं चाहिए थी। सो एज अ स्टूडेंट तुम कैसे अर्न करोगे एंड तुम कौन कौन सी स्किल सीख सकते हो जो तुम्हारे लिए बेस्ट रहेगी, तुम्हारी आगे के फ्यूचर के लिए बेस्ट रहेगी। तो ये हम आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ट्रस्ट मी, दिस वुड बी बेस्ट वीडियो फॉर यू इफ यू आर स्टूडेंट। सो वॉच टिल द एंड, तुम्हें बहुत सारी चीजें पता चलेगी कि कौन कौन सी स्किल्स तुम्हें सीखनी चाहिए, तुम कैसे सीखोगे तो तुम्हारे फ्यूचर के लिए अब कैसे बेस्ट होने वाली है। वो बहुत सारी चीजें हम सीखेंगे एंड तुम अपने फ्यूचर को सिक्योर कैसे कर सकते हो, तुम अपने फ्यूचर को सेफ कैसे बना सकते हो, वो चीज हम आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। स्किल्स की स्टूडेंट को जरूरत क्या है, बिकॉज अगर हम करंट सिचुएशंस देखें जॉब की, तो गवर्नमेंट जॉब का अगर हम देखें तो गवर्नमेंट जॉब तो है ही नहीं, माइनर से माइनर है। मान लो अगर 100 में से किसी एक को लग गई तो लग गई, दैट बाय एनी चांस। बट एज अ गवर्नमेंट जॉब, अगर तुम गवर्नमेंट जॉब को एज अ करियर ऑप्शन लेके चल रहे हो, तुम अपना फ्यूचर थोड़ा डार्क में रख रहे हो, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब मार्केट में है ही नहीं।
एंड मैं देखती हूँ मेरे ऑफिस के आजू बाजू भी 3-4 लाइब्रेरीज वगैरह है, 3-4 नहीं बहुत सारी लाइब्रेरीज यहाँ पे। टोटली इस कॉम्प्लेक्स में 5 से ज्यादा लाइब्रेरीज है। एंड मैं यहाँ पे देखती हूँ स्टूडेंट्स को जो 25 एज है, जिनकी 24 एज है, 26 एज है, 27, इन एज के स्टूडेंट्स भी अभी तक स्टडी कर रहे हैं। ना ही उनके पास कोई करियर है, ना ही उनके पास कोई जॉब है। वो अपने पेरेंट्स से पैसे मांग रहे हैं एंड राइट नाउ अभी वो स्टडीज वगैरह कर रहे हैं, उनका कोई फ्यूचर सिक्योर नहीं है। सो मैं अगर आपको बताना चाहूँ कि गवर्नमेंट जॉब तो तुम एक साइड से बंद ही कर दो कि अगर तुम्हारी कोई इच्छा है कि गवर्नमेंट जॉब, भाई नहीं है राइट नाउ गवर्नमेंट जॉब पे, अगर तुम ट्राई करे हो तो तुम अपने रिस्क पे ट्राई कर सकते हो। बाकी प्राइवेट जॉब का देखिए तो उसमें क्या है कि अभी के टाइम पे एआई आ गया, अभी के टाइम पे रोबोट्स वगैरह आ गए, अभी आगे के टाइम पे टेक्नोलॉजी भी बहुत ज्यादा इम्प्रूव होगी, तो जॉब का प्राइवेट जॉब बहुत ज्यादा खतरे में हो सकती है। पहले मार्केट में एआई आ रहा है, जो काम करने के लिए लोगों को 4 लोगों की जरूरत पड़ती थी, वो काम एक अकेला एआई खत्म कर सकता है एंड वो इजी भी रहता है। अगर मान लो आप कोई कंपनी रन कर रहे हो या फिर आपकी कोई फैक्ट्रीज वगैरह है, तो आप लोगों को हायर क्यों करोगे जब आप लोगों का काम सारा एक मशीन कर रहा है, एक रोबोट्स कर रहा है या फिर एक टेक्नोलॉजी खत्म कर रही है, तो तुम लोगों को हायर ही क्यों करोगे? क्योंकि देखो एक टाइम से ये अगर मान लो तुम मानो या फिर ना मानो, ये बेनिफिट है कि तुम अगर टेक्नोलॉजी हायर करो तो टेक्नोलॉजी तुम्हें काम फास्टली करके देगी एंड टाइम से पहले खत्म करके देगी। मेंटेनेंस भी उसका ज्यादा कुछ आता नहीं, अगर हाँ 1-2 बार सर्विस कराने लग गए तो वो हो जाता है। बट आगे की ज्यादा उनकी सैलरी वगैरह नहीं होती, वो नॉन स्टॉप 24 आवर्स काम करते हैं, उनको थकान वगैरह नहीं होती, वो सारी चीजें नहीं होती। सो बेस्ट है कि अगर वो पीपल को हायर करे, उससे बेस्ट है कि वो टेक्नोलॉजी को हायर करे, एआई को हायर करे, तो ये ज्यादा चीजें आगे बढ़ने ही वाली है क्योंकि वी आर ग्रोइंग एंड अवर कंट्री इज ग्रोइंग। सो ये चीज आने वाले फ्यूचर में हो सकती है। तो अगर तुम अभी के राइट नाउ में देख रहे हो फ्यूचर प्राइवेट जॉब का, तो वो एक खतरे में ही है। सेकेंड चीज की अगर प्राइवेट जॉब है तो तुम्हें लाइक 25 एंड 30 के या फिर 40 के की मैक्सिमम सैलरी मिल सकती है। 40 के मैंने बहुत ज्यादा बोल दिया, राइट नाउ 30 के भी बहुत ज्यादा ही है, 20 के या फिर 25 के या फिर उसके अराउंड ही 30 के अराउंड ही तुम्हें जॉब मिलेगी। एंड तुम्हें लगता होगा कि 30 के तो बहुत ज्यादा है, इसमें तुम्हें हो जाएगा सारी चीजें, बट नहीं, देर आर एक्सपेंसेस एंड जो हमने ड्रीम्स वगैरह देखे होते हैं बचपन से एंड जो लाइफस्टाइल हमने इमेजिन करे होते हैं कि हाँ ये लाइफस्टाइल मैं आगे जाके एंजॉय करूंगा, वो लाइफस्टाइल खत्म हो जाती है। तुम 95 में अटक जाते हो, तुम्हें इतना भी पता नहीं चलता कि तुम्हें फैमिली को टाइम देना है, वो सारी चीजें बहुत सारी चीजें होती है, तो तुम इंजॉयमेंट का तो छोड़ ही दो। बट हाँ ये सिचुएशन एक हो जाती है, तुम्हें उतनी ज्यादा इनकम नहीं मिल पाती जो तुम्हें चाहिए होती है। सेकेंड सिचुएशन देखिए तो मोदी ने भी वर्क फ्रॉम होम करने का डिसाइड करा है। तो अगर मान लो कि कोई सेकेंड टाइम ऐसी सिचुएशन क्रिएट वगैरह होती है, कोई वॉर वगैरह क्रिएट होती है एंड अगर सारी चीजें ऑनलाइन हो गई, क्योंकि बहुत सारी चीजें अभी के टाइम पे ऑनलाइन ही हो रही है, सारी की सारी चीजें ऑनलाइन हो गई, शॉपिंग ऑनलाइन हो गया, पेमेंट वगैरह ऑनलाइन हो गई, सारी की सारी चीजें ऑनलाइन वगैरह हो गई एंड आगे के टाइम पे जॉब्स भी ऑनलाइन होगी। अगर वर्क फ्रॉम होम करना पड़ गए तो क्या आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी है कि आप वर्क फ्रॉम होम कर पाओगे? मेरे को नहीं लगता। मैं आपको डरा नहीं रही, बट मैं आपको रियलिटी दिखा रही, दिस इज द रियलिटी एंड दिस इज द सॉल्यूशन। तो या तो तुम रियलिटी एक्सेप्ट करो या तो तुम सॉल्यूशन के पीछे भागो। तो अब अगर तुम स्टडी कर रहे हो तो स्टडी के साथ कौन कौन सी चीजें, मतलब कौन कौन सी स्किल्स तुम सीख सकते हो जिससे जाके तुम अपना फ्यूचर एक सेफ एंड सिक्योर प्लेस में रख सकते हो। ठीक है, तो हम डिस्कस करने वाले स्किल्स वगैरह। स्किल्स में अगर हम देखें तो पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल्स होती है एंड दैट इज कम्युनिकेशन स्किल्स। अगर तुम स्टूडेंट हो तो एज अ स्टूडेंट तुम्हें कम्युनिकेशन स्किल्स आनी चाहिए, क्योंकि ये तुम्हारी सक्सेस जर्नी का स्टार्टिंग पॉइंट है, ये तुम्हारे फ्यूचर का स्टार्टिंग पॉइंट है। यहाँ पे तुम एक्सप्लोर करोगे सारी चीजों को, तो तुम्हें स्किल्स वगैरह लाइक तुम बहुत सारे लोगों से मिलोगे, इंटरव्यूज वगैरह देने जाओगे, बहुत सारे पीपल्स लोगों से मिलोगे, कनेक्शन बिल्ड करोगे, सारी चीजें एक नेटवर्क क्रिएट करोगे, लोगों के साथ कनेक्शन करोगे, तो उस टाइम पे तुम्हें एक कम्युनिकेशन स्किल्स तुम्हारे में होनी चाहिए। तुम सामने वाले पर्सन से इजीली कम्युनिकेट कर पाओ, उनको अपनी बातें उनको समझा पाओ एंड उनकी बातें खुद समझ सको एंड उसको एग्री कर सको चीजें करने के लिए। सो कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड बहुत ही बेस्ट वर्क करती है एज अ स्टूडेंट। तुम एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकते हो कोई भी एंड सारी चीजें। सो कम्युनिकेशन स्किल्स तुम्हें सीखनी ही चाहिए। सेकेंड स्किल्स लीडरशिप स्किल्स। लीडरशिप स्किल्स मीन्स कि यू आर लीडर एंड यू आर लीडिंग अ टीम।
तुम एक टीम को मैनेज कर रहे हो। देखो, टीम को मैनेज करना कोई इजी बात नहीं है। राइट नाउ मार्केट में देखिए कि सारे बिजनेसमैन जो एक टीम को हैंडल कर रहे हैं वही ज्यादा पैसे कमाते हैं रेदर देन अ जॉब पर्सन। क्यों? क्योंकि उनके साथ एक टीम काम कर रही है जो उनको काम करके दे रही है। उनको इतना काम करने की जरूरत नहीं है बिकॉज ऑफ दैट टीम। उनकी टीम सारी चीजें संभाल लेती है तो उनको संभालने की जरूरत नहीं। एंड अगर तुम्हें लाइफ में बहुत ज्यादा पैसा कमा रहे हैं तो तुम अकेले नहीं कमा सकते, तुम्हारे पास एक टीम होनी चाहिए। सो दैट्स वाई तुम्हें एक टीम हैंडल करनी आनी चाहिए कि टीम को ग्रो कैसे करते हैं, टीम को सिखाते कैसे हैं, टीम को हैंडल कैसे करते हैं, टीम से काम कैसे करते हैं। सो वो सारी चीजें तुमको एक आनी चाहिए। तो तुम्हारे में एक लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए। तो बाकी देखिए तो मेक योर पर्सनालिटी। अगर तुम स्टूडेंट्स हो तो प्लीज अपनी पर्सनालिटी पे वर्क करो, क्योंकि तुम अगर आगे देखने जाओगे, जॉब वगैरह देखने जाओगे, जॉब अपॉर्चुनिटी देखने जाओगे, तो लोग तुम्हारी पर्सनालिटी को नोटिस करते हैं। वो देखते हैं कि तुम हो कैसे, तुम कैसे बात करते हो, तुम कैसे अपने आप को कैरी करते हो, तुम कैसे बोलते हो, तुम कैसे दिखते हो, सारी चीजें वो नोटिस करते हैं। तो मेक श्योर कि तुम अपनी एक पर्सनालिटी अच्छी क्रिएट करो, कि तुम एक अपनी पर्सनालिटी बिल्ड करने पे फोकस करो। अपना कॉन्फिडेंस देखो, अपने डर्स वगैरह निकालो, कॉन्फिडेंस से बात करो, न्यू चीजें सीखो, डेवलप करो खुद को, जितना हो सके खुद की पर्सनालिटी पे काम करो। ये तुम्हारे लिए फ्यूचर के लिए बेस्ट रहने वाली है। एक फोर्थ स्किल की अगर मैं बात करूँ तो दैट इज सेल्स स्किल्स। सब लोगों को लगता है कि यार सेल्स स्किल तो अच्छा नहीं है, तो बुरा नहीं है, यहाँ पे लोगों को कन्विंस करना पड़ता है ये चीज लेने के लिए, वो चीज लेने के, बट ये सेल्स नहीं है। सेल्स एक सिंपल चीज है कि मान लो अगर कोई पर्सन है, उसको कुछ चीज की नीड है, जिस चीज को तुमने उनको प्रोवाइड कर रहा है, एंड तुमने लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करी क्योंकि उनको उस चीज की बहुत ज्यादा नीड थी। एंड अगर तुम अपने हाउस में देखोगे तो बहुत सारी चीजें हैं जो तुमने परचेस करी है, तो उसको किसी ना किसी ने तुमको बेचा ही है। एंड तुम कहीं पे भी देखो अपने आसपास, वहां पे सेल तो होगी ही होगी। अब अगर तुमने कोई चीज परचेस करी, तुम किसी से कन्वर्जेशन कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो तुम्हें वहां पे एक ट्रांजेक्शन की ही है, वहां पे कोई ना कोई चीज की सेल तो हुई है। किसी ने परचेस किया है तो किसी ने बेचा है। एंड अगर तुम्हें कोई जीरो से लेके अमीर बना सकते हो, सो दैट इज सेल्स स्किल्स। तुम्हें बेचना चाहिए, तुम्हें खुद को बेचना आना चाहिए, तुम्हें खुद की स्किल वगैरह बेचनी आनी चाहिए, तुम्हें खुद को बेचना, तुम्हें खुद को प्रेजेंटेशन करना आना चाहिए। ये चीज तुमको आनी चाहिए। सो दैट इज सेल्स स्किल। एंड ये स्किल अगर तुमने मास्टर कर ली तो भाई तुम्हारा फ्यूचर एकदम एकदम बेस्ट सेफ प्लेस पे है। अब पॉइंट ये है कि तुम ये सारी स्किल सीखोगे कैसे, क्योंकि स्किल्स वगैरह सीखने कोई इजी बात तो है नहीं कि तुम कोई यूट्यूब की वीडियो वगैरह, अगर जैसे तुम मेरी देख रहे हो, अगर कोई और वीडियोस वगैरह देखोगे कम्युनिकेशन, लीडरशिप, ये सारी स्किल्स वगैरह पे, कॉन्फिडेंस पे, तो यूट्यूब से देख के तुम कभी भी कोई स्किल्स सीख नहीं सकते। हाँ, तुम जान सकते हो कि ये स्किल ऐसी है, ऐसी है, ऐसी है, इसको ऐसे कर सकते हैं, इसको ऐसे कर सकते हैं, इसमें ये इंपॉर्टेंट है, इससे हम बेटर कर सकते हैं। बट जब तक तुम उसको रियल लाइफ में, मतलब कि प्रैक्टिकली यूज नहीं करते, तब तक वो स्किल एकदम बेकार है, उसका कोई यूज नहीं है। तो तुम इम्प्रूव तभी कर पाओगे जब तुम इसको डेली लाइफ में यूज कर रहे हो, जो तुम्हारे डेली लाइफ में यूज में आ रहे हैं, तुम उसको प्रैक्टिकली यूज करते रहते हो। एंड जैसे जैसे तुम यूज करते हो तो वैसे वैसे तुम परफेक्ट बनते जाते हो उस स्किल में, उस स्किल के मास्टर बनते जाते हो। एंड एक चीज दिमाग में फिट कर लो कि कोई भी स्किल्स तुम एक दो मंथ में नहीं सीख सकते। ये कोई हलवा नहीं है। इसको सीखने के लिए तुम्हें टाइम देना ही पड़ेगा, मतलब कि 4 मंथ या फिर 5 मंथ। एंड मैंने ये स्टूडेंट के लिए बेस्ट क्यों कहा, क्योंकि उनके पास टाइम है। अगर वो कोई डिग्री करे तो ऑब्वियसली उनकी 3 साल की डिग्री है, 4 साल की वो डिग्रीज वगैरह है, तो वो डिग्रीज के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। एट द एंड ऑफ द कॉलेज उनके पास ओनली डिग्री नहीं होगी, उनके पास ऑब्वियसली एक अपॉर्चुनिटीज वगैरह होगी, वो ऑलरेडी पैसे कमा रहे होंगे, वो ऑलरेडी स्किल्स वगैरह उनकी बिल्ड है, तो उनके पास अपॉर्चुनिटी होगी। एंड उनके पास लाइक स्ट्रेस वगैरह नहीं होगा कि हाँ मेरे को आगे जाके कोई फ्यूचर में कोई जॉब के लिए अप्लाई करना है, ये करना है, वो करना है। प्रॉब्लम तो आपने जान ली, सिचुएशंस भी आपने देख ली, तो अब जाते हैं सॉल्यूशन के ऊपर कि इसका सॉल्यूशन क्या है, कैसे हम स्किल्स वगैरह सीखेंगे। हमारी सोसाइटी है, सो हम एक सोसाइटी को रन करते हैं, दैट इज ईगर क्लब 23। एंड ये सोसाइटी आपको प्रॉपरली गाइड करती है, प्रॉपरली सारी चीजें सिखाती है कि हम स्किल्स को कैसे यूज करेंगे, कैसे प्रैक्टिकल लाइफ में यूज करेंगे, हम स्किल्स सीखते सीखते पैसे कैसे कमाएंगे, हम एजुकेशन कैसे लेंगे स्किल्स का, डेली लाइफ में कैसे यूज करेंगे। सो ये आपको रियल लाइफ में यूज करने का मौका मिलता है। आप खुद की पर्सनालिटी बिल्ड करते हो, सीखते हो एंड डेवलप करते हो, एंड सेकेंडली अर्न भी करते हो। देखो, सारी चीजें एक साइड में रखो, बट एट द एंड तुम जो पर्सन बनोगे ना, एंड तुम जो स्किल सीखोगे, जिस टाइप के पर्सन बनोगे, टाइप के तुम्हारी पर्सनालिटी इंप्रूव होगी, तुम्हारे में जो मैच्योरिटी आएगी वो एक नेक्स्ट लेवल होगी। क्योंकि मैंने खुद की पर्सनालिटी इंप्रूव करी, मैंने खुद की स्किल्स डेवलप करी है,
जैसे कि कम्युनिकेशन हो गया, लीडरशिप स्किल्स हो गई, मैं कंटेंट क्रिएट करती हूँ, मैं किसी से भी कम्युनिकेशन कर सकती हूँ, मैं मेरी एज से डबल के एज के लोगों के साथ बात भी करती हूँ, उनसे कम्युनिकेशन करती हूँ, उनको समझाती हूँ, उनको सिखाती हूँ, वो मेरी बातों से एग्री भी करते हैं, मैं कंटेंट क्रिएशन भी करती हूँ एंड बहुत सारी चीजें मैंने खुद की पर्सनैलिटी भी बिल्ड करी। अभी आज के टाइम में एक वीडियो भी बना रही हूँ एंड मैंने एआई के बारे में भी सीखा है बहुत सारी चीजें, क्योंकि हमारी सोसाइटी ना अपडेट वगैरह होती रहती है, तो हम चीजें सीखते रहते हैं। राइट नाउ हम एआई के बारे में सीख रहे हैं, इंस्टा के बारे में सीख रहे हैं, यूट्यूब के बारे में सीख रहे हैं, तो ये सारी चीजें विद टाइम तुम्हें आनी चाहिए। सो डेफिनेटली तुम्हारी पर्सनैलिटी बिल्ड होगी एंड तुम सारी चीजों के सीखोगे, स्किल्सों को सीखोगे। ऐसा नहीं है कि तुम्हें ट्रेनिंग्स वगैरह प्रोवाइड कर दिया, तुम्हें कोई सिखा नहीं रहा। नो, सभी के सभी पर्सनली गाइड करते हैं, पर्सनली सारी चीजें सिखाते हैं एंड मैं भी पर्सनली सिखाती हूँ, पर्सनली मेरी टीम को गाइड करती हूँ एंड उनको भी परफेक्टली सारी चीजें सिखाती हूँ। मैं खुद भी लर्न करती हूँ, वो भी लर्न करते हैं, वो भी अर्न करते हैं, मैं भी अर्न करती हूँ एंड सेम ऐसे आप भी सीख सकते हो। ट्रेनिंग वगैरह सारी फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, तो तुमको टेंशन लेने की बात नहीं है। तो तुम इजीली ट्रेनिंग्स वगैरह भी सीख सकते हो, सारी चीज नॉलेज ले सकते हो एंड फिर अपना वर्क स्टार्ट कर सकते हो। इसको तुम वर्क फ्रॉम होम बोल सकते हो, ऑनलाइन वर्क बोल सकते हो, ऑनलाइन बिजनेस बोल सकते हो, ऑनलाइन अपॉर्चुनिटी बोल सकते हो, तुम कुछ भी बोल सकते हो, बट तुम स्टडी के साथ कंटिन्यू करोगे, डेफिनेटली तुम्हारी स्टडी डिस्टर्ब नहीं होने वाली। तो अब तुम्हें स्टार्ट कैसे करना है, तो तुम ऑलरेडी, मैं यहाँ पे मेरी इंस्टा की आईडी दे रही हूँ, तो वहां पे तुम जाके मेरी इंस्टा आईडी चेकआउट करके, इंस्टा के बारे में मैंने ऑलरेडी फॉर्म की लिंक डाल दी है, तुम फॉर्म फिलअप कर सकते हो एंड मैं विद इन 24 आवर आपको पर्सनली कांटेक्ट करूंगी एंड पर्सनली आपको सारी चीजें गाइड करूंगी कि कैसे क्या करना है। अगर तुम्हारे माइंड में कोई क्वेश्चन है इस वीडियो से रिलेटेड, तो तुम कमेंट बॉक्स में मेरे को बता सकते हो, मैं वहां पे भी आपको आंसर कर दूंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।